आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की थ्योरम 4। इस थ्योरम का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस थ्योरम का नाम है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? इससे पहले आप कल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ चुके। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ मैं। इसमें क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले फंक्शन का निकाला डेरिवेटिव, फंक्शन से हमने निकाला डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इक्वेट के जीरो से तो निकले हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स है टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स। फिर उन टर्निंग पॉइंट्स से चेक करना, क्योंकि हमने थ्योरम इससे पहले थ्योरम 2 में पढ़ा है कि क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होंगे। जिन भी पॉइंट्स में फंक्शन डेरिवेटिव जीरो नॉन डिफरेंशिएबल होंगे उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, और उनमें फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले, फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना मैक्सिमा या मिनिमा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे चेक करेंगे? मान लो कोई x की वैल्यू 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है, टर्निंग पॉइंट। हम 3 के लेफ्ट में 2 पे चेक करते हैं, और मान लो वैल्यू पॉजिटिव आती है, और 3 के राइट में कौन सा पॉइंट है 4 पे चेक करते हैं, वैल्यू नेगेटिव आती है। इसका मतलब 3 पे तो जीरो होता है डेरिवेटिव में पुट करने पॉइंट्स। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज। वो पॉइंट क्या होता है? लोकल मैक्सिमम। अगर 3 के लेफ्ट में पॉइंट पुट करने से नेगेटिव वैल्यू आती है और राइट वाला पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव फिर पॉजिटिव, वो पॉइंट क्या होगा? लोकल मिनिमम। तो ये हमें पता चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है लोकल मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमम। और वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह रही है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव या नेगेटिव रह रही है, तो वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। कैसे भी कहें तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए ये आपको देखना है, अगर f कोई आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेट f बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c, और आपके पास कोई फंक्शन है वो डबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए, b ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन c, किसी पॉइंट c पे डबल डिफरेंशिएबल है एट c। देन इसके पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट देखो, x is equal to c is the point of local maxima. X is equal to c is the point of local maxima. If x is equal to c का point of local maxima कब है? जब f dash c पे डेरिवेटिव जीरो एंड डबल डेरिवेटिव आना चाहिए नेगेटिव, लेस देन जीरो आना चाहिए। पॉइंट सी पे डेरिवेटिव जीरो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए, इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहेंगे। सेकंड, x इज इक्वल टू c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कब कहेंगे? डबल डेरिवेटिव सॉरी डेरिवेटिव पॉइंट c जीरो एंड किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालें तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। और तीसरा इसका क्या है? टेस्ट फेल्स। टेस्ट फेल कब होगा? इफ डेरिवेटिव जीरो डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा। इफ फंक्शन डेरिवेटिव पॉइंट सी पे भी जीरो है एंड डबल डेरिवेटिव भी पॉइंट सी पे जीरो आ जाए तो इसका मतलब टेस्ट फेल हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का थ्योरम नंबर 4 है। नेक्स्ट इसकी हम नेक्स्ट टॉपिक है इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जो ओवरऑल फंक्शन के डोमेन पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जब सबसे कम वैल्यू उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखो, इसी के बेसिस पे हम अप्लाई इन्हीं को करना है, थ्योरम्स को अप्लाई करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसके बेसिस पे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.5 लास्ट एक्सरसाइज इसकी देखो। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वी हैव
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या किया गया, सबसे पहले इसमें करना क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एफ एक्स किसके बराबर दिया गया है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए डायरेक्टली कैसे लगाने की जरूरत है, इसको हम सिंपली देख सकते हैं, we know that ये 2x minus 1 whole square is greater than or equal to 0 for all x belongs to x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, x minus 1 का होल स्क्वायर 0 से ग्रेटर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर जो भी होता है नेगेटिव नंबर का भी 0 से ग्रेटर होता है, पॉजिटिव नंबर का भी 0 से ग्रेटर होता है, 0 से ग्रेटर आता है, 0 का 0 ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी रियल नंबर के लिए ये चीज आएगी, which implies that मैं लिखूंगा 2x minus 1 का होल स्क्वायर, इसमें अगर प्लस 3 ऐड करता हूँ तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट साइड में इक्वल टू 3 ऐड करो, काम लगा के फॉर ऑल x belongs to r, which implies that ये क्या हमारे पास 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इस फंक्शन में लिखूँ, फंक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 फॉर ऑल x belongs to, इसका मतलब फंक्शन 3 या 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या आएगा, देयरफॉर मिनिमम, ये 3 क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इज 3। अब मैक्सिमम वैल्यू का इसका कोई पता नहीं है, 3 से ग्रेटर है, अब कितना ग्रेटर है वो, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी। फिर इसके बाकी पार्ट्स आप इस तरफ को देखोगे, सेकंड पार्ट में भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और इसको क्या करना है आपने, स्क्वायर कंप्लीट करके इसको इसी फॉर्म में लाना है, ठीक है। थर्ड सिंपल है, फोर्थ देखो प्लस सेकंड का, चलो देखो मैं कोई इसको चेंज करके देता हूँ आपको, ये किसके बराबर, 9x स्क्वायर एफ एक्स दिया गया आपके पास सेकंड पार्ट में, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 और ये आ जाएगा 9 कॉमन निकाला तो ये किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस 12/9, 12/9 किसके बराबर है, 4/3 x प्लस 2/9 के बराबर 9। ऐसे भी इसमें स्क्वायर कंप्लीट करो, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, ऑप्शन इसका 1 है ना, इसका हाफ करो, वेरिएबल इन x sin इज प्लस इसका हाफ क्या आएगा, 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/9, बस ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसमें आप लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये आया कांस्टेंट हमारे पास। फिर देख लो इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कांस्टेंट होगा उसमें भी दोनों साइड ये मल्टीप्लाई कर दो इसी तरह जैसे हमने 3 ऐड किया था, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट है जी एक्स हमारे पास दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3, ये तो पता हमें क्यूब फंक्शन एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका देखो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फॉर एज यहाँ पे एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर एक्स की वैल्यू इंफिनिटी का अप्रोच कर रही है, तो जो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3b इंफिनिटी का अप्रोच करते हैं, एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। अब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो, जितनी भी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो इसकी भी उसी तरह से वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक्स का माइनस इंफिनिटी का अप्रोच करते हैं, नेगेटिव वैल्यू तो उतनी एक्स प्लस 3b माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। इसका ग्राफ देखो एक्स क्यूब का बनता नहीं, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा -1 के थ्रू, सॉरी
ये पॉइंट होगा -1 0 इस तरह से। ठीक है, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो इसका फंक्शन भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और प्लस इन्फिनिटी तो ये भी इसी को अप्रोच करेगी। या और इंक्रीजिंग फंक्शन इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आती है। तो देयरफॉर gx हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शंस की। पहला क्या दिया गया, x = x + 2 - 1, x + 2 का मॉड -1 के बराबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है ये। वी हैव, इसमें fx किसके बराबर है, fx = x - 2 का मॉड प्लस x - 2 x + 2 का मॉड -1 के बराबर ये फंक्शन दिया गया है। तो इसका लिख सकते हैं वी नाउ दैट x + 2 मॉड जो होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 0 0 से ग्रेटर आएगी, क्योंकि मॉड हमेशा क्या बनाएगा, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर को भी पॉजिटिव बनाता है। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 0 भी हो सकती है, 0 से ग्रेटर ही आएगी। तो विच इम्प्लाइज दैट x + 2 का मॉड मैं क्या करता हूँ, इसमें से -1 करता हूँ, इधर लेस देन और इक्वल टू ऐसे 0 -1। ये -1 खुद से किया क्योंकि इसमें -1 करोगे तो और फंक्शन बन जाएगा ये। आगे देखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ऐसे ही, which implies x + 2 का मॉड -1 क्या आएगा, f of x is greater than or equal to -1 for all x belongs to r। तो अगर x फंक्शन जो है -1 है उससे ग्रेटर है, देयरफॉर ये क्या है, मिनिमम वैल्यू निकल गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन या fx इज इसके बराबर है -1 के। इसकी ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कुछ पता नहीं है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, जी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट, एक और पार्ट सॉल्व करता हूँ, सेकंड इसी के रिलेटेड है। थर्ड फोर्थ में से देखिए, फोर्थ पार्ट को आता हूँ इसका। वी हैव f of x किसके बराबर दिया गया है, sin 4x + 3, sin 4x + 3 का होल मॉड है। तो यहाँ भी देखो, वी नो दैट क्या है, -1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा sin 4x इन लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि साइन फंक्शन किसी भी साइन फंक्शन डोमेन क्या होता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। तो ये इसमें लाई करता है। तो विच इंप्लाइज दैट, इसको मैं sin 4x + 3 बनाना था, इसको +3 हर किसी में ऐड करो, -1 भी ऐड करो, 3 इज लेस देन और इक्वल टू ये आ जाएगा, sin 4x में भी ऐड करो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 में भी ऐड करो 3, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा इसके बराबर 2 is less than or equal to sin 4x + 3 is less than or equal to 4। हर एक का मॉड लो और ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2 को 2 ही लिखो, लेस देन और इक्वल टू sin 4x + 3 के ऊपर भी मॉड और लेस देन और इक्वल टू 4 का मॉड 4 ही आ जाएगा। या इसी को मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पे क्या 2 is लेस देन और इक्वल टू sin 4x + 3 का मॉड क्या हमारे पास फंक्शन, इसकी जगह मैं लिखूंगा फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर 4, यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 या 2 से बड़ा 4 या 4 से छोटा है। इसका मैं लिखता हूँ देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन fx किसके बराबर है 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है ऑफ fx किसके बराबर है 4। ये निकल गई इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखो,
लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करने फंक्शंस का, और फिर आल्सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू इन द केस एज द केस में थी। इसमें हम डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालना होता है तो डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। हाँ, अगर किसी फंक्शन का इजीली सेकंड डेरिवेटिव निकल रहा है तो उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करो, इजीली सेकंड डेरिवेटिव निकालना। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जो रूट में दिए हुए होते हैं, काफ़ी लंबे फंक्शन रूट्स, उनके ऊपर कोई भी फिर पावर्स वगैरह या डिनोमिनेटर्स के ऊपर, ये सॉरी फ्रैक्शंस के ऊपर जब रूट होता है तो उसको थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो उसमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैं दोनों टेस्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के ये पॉइंट्स से हमारे पास कितने 8 पॉइंट्स हैं टोटल, तो इसमें से फर्स्ट सेकंड में से मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट देखो, द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन क्या दिया गया हमारे पास, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x के बराबर है, एक्स क्यूब माइनस 3x, तो विच इम्प्लाइज दैट जी डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब का है 3x स्क्वायर माइनस 3। और क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है टर्निंग पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम लिख सकते हो, तो इसको 0 से इक्वेट करो, विच इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 3 साइड जाके प्लस 3, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू प्लस माइनस 1। x की दो वैल्यूज निकले, इसके अंदर दो क्रिटिकल पॉइंट्स है इस फंक्शन में, तो which implies that x is equal to minus 1 and x is equal to 1 are the points of maximum or minimum। चलो ये लिखना रहेगा, which implies that x is equal to minus 1 and x is equal to plus 1, ये दो पॉइंट्स निकले। अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट मैक्सिमम और कौन सा पॉइंट मिनिमम, ये निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो नाउ इस फंक्शन की इजीली सेकंड डेरिवेटिव निकल रहा है, g डबल डैश x किसके बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालो सेकंड ऑर्डर, g डैश x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 × 3 6x माइनस 3 का क्या हो गया 0। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट में x इज इक्वल टू -1 पे, -1 पे g डबल डैश डबल टू डेरिवेटिव की डबल डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एट सॉरी -1 डबल डेरिवेटिव पुट करें कि ये क्या वैल्यू दे रहा है, इज इक्वल टू 6 × x के -1 इज इक्वल टू -6, तो एज g डबल डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या g डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है 6 × x की क्या वैल्यू पुट करो -1 वैल्यू पुट करो, ये -6 एज g डबल डैश x इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है, जब लेस देन 0 आ रहा है तो मैं कहूँगा इसका मतलब मैं कह सकता हूँ g डबल डैश लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब which implies that which is less than 0 लिखो, which implies that x is equal to -1 is the point of local minimum, local maximum sorry, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम आल्सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू therefore also local maximum value maximum
वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू -1 इसमें पुट कर रहा हूँ, g ऑफ -1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1 क्यूब -1, ये -1 से आ जाएगा +3 विच इज इक्वल टू 2 इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर दूसरे पॉइंट पे देखो एट x इज इक्वल टू दूसरा पॉइंट क्या है 1, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है तो इस पे डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू देता है, g डबल डैश x ये वैल्यू देगा किसके बराबर 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू +6 जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा होगा। तो अब देखो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ये आएगी लोकल मिनिमम वैल्यू इज -1 का क्यूब फंक्शन में पुट करो ये वैल्यू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 -3 -2 इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप ये डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे। नेक्स्ट देखो इसका एक और क्वेश्चन, इसका थर्ड फोर्थ में से एक और पार्ट का आता है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या है, ये fx फंक्शन किसके बराबर दिया गया है, ये sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, और फंक्शन का डोमेन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन इसका x जो इस 0 से ग्रेटर है और 2x से लेस है, 2x सॉरी 2 पाई से लेस है, यानी कि हमने कहाँ से देखा x इस फर्स्ट इवोल्यूशन 0 to y का तो फर्स्ट इवोल्यूशन कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो देखो यहाँ पे which implies that f dash x किसके बराबर आएगा, sin x का आएगा cos x, और cos x का क्या आएगा माइनस sin x डेरिवेटिव which is what ये आ गया cos x प्लस sin x के बराबर डबल डेरिवेटिव। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को 0 से इक्वेट किया, ये आ जाएगा cos x प्लस sin x is equal to 0, which implies that cos x is equal to minus sin x, which implies that cos x upon sin x which is equal to -1, cot x is equal to -1, और cot देखो किस कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट इवोल्यूशन के लिए देखेंगे तो cot फंक्शन किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव वैल्यू देता है, -1 वैल्यू इनकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल बनाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ cot x किसके बराबर है, -1 का बहुत ही cot की वैल्यू होती है cot pi/4 लिख सकता हूँ इसको -1 को, बट इस -cot pi/4 नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल बनाओ, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल बनाने के लिए मैं लिखूंगा इसको cot, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई, cot पाई -pi/4 एक ही बात है, ये इसके बराबर होता है, एंड which is equal to cot 2 pi minus pi/4 भी लिख सकते हो, implies that cot x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, cot x is equal to cot r, ये r लिखो यहाँ पे, तो पाई -pi/4 cot 3 pi/4, ये भी यही वैल्यू देता है, ये भी इसी के बराबर है, -1 होता है, 2 pi - pi/4 भी -1 है, इसके बराबर लिख सकते हैं, इधर r लिखो cot 7 pi/4,
cot x इसके बराबर है, implies that x की वैल्यू इज 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई। फर्स्ट इवैल्यूएशन के लिए देखना है 0 to 2 पाई तक, एक तो सेकंड और उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट होगी, दो जगहों पे वैल्यू आती -1। x की ये दो वैल्यूज निकली। अब ये दो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। इसके लिए आप क्या निकालो, नाउ f डबल डैश x डबल डेरिवेटिव टेस्ट से करो इसको। f डबल डैश x किसके बराबर आएगा, cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, और साइन का क्या आ जाएगा cos। इसका साइन को पहले लिखो, cos और cos का माइनस साइन x डबल डेरिवेटिव पॉइंट पे चेक करो। एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे चेक करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 में डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है, ये आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव पुट करो, ये बनेगा cos 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4। तो cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है, cos पाई माइनस पाई बाई 4 लिखूंगे इसको, प्लस प्लस ही माइनस ही माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4, एक ही बात है। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो लिखो इसको, cos पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू देगा, पाई माइनस पाई बाई 4, cos पाई माइनस पाई बाई 4 क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का तो पाई बाई 4 पे तो इसकी वैल्यू cos पाई बाई 4 ही आएगी, बट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इधर माइनस इसका, और ये आ जाएगा sin पाई माइनस पाई बाई 4, इसकी आएगी sin पाई बाई 4 ही। तो इसका मैं लिखूंगा, इसकी वैल्यू -1/√2 -1/√2, ये क्या आ जाएगी -1 -2/√2, जो कि ग्रेटर देन लेस देन 0 है। तो इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, फंक्शन का लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब therefore x is equal to 3 pi by 4 is the point of local maxima। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें पुट करो, फंक्शन में पुट करो, ये आ जाएगी f of 3 पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा sin 3 पाई बाई 4 माइनस cos 3 पाई बाई 4 के बराबर। इसको सॉल्व करो, sin 3 पाई बाई 4 को फिर से आप चेंज करो, पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हो। ये आपने राइट एंगल अलाउंस में पढ़े हैं, उसके बेसिस पे आता है ये माइनस cos 3 पाई बाई 4 को भी पाई माइनस पाई बाई, और ये माइनस है, सॉरी, ये आ जाएगा sin पाई बाई 4, एक ही बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू देता है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड पाई माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, माइनस हाफ माइनस cos पाई बाई 4, ये माइनस फॉर्म में, और cos पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 के बराबर होता है, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/√2, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1/√2 विच इज इक्वल टू 2/√2, ये निकली इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब सेम इसी पॉइंट से हम पाई बाई 4 पे आप चेक करो, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम पे लोकल मिनिमम वैल्यू आप इसकी खुद निकालोगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड किया जाता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालते हैं, और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।